ये कहानी है उस जंग की जिसने सिर्फ एक सल्तनत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। साल था 636 ईस्वी। शाम की सरजमीन, आज का सीरिया, उस वक्त दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ था रोमन साम्राज्य, सदियों पुरानी थी, हजारों किले, लाखों सिपाही और उस वक्त की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग याफ्ता फौज। और दूसरी तरफ था इस्लामी लश्कर, नया था, तादाद में कम था, लेकिन हौसले में बेमिसाल, दिलों में ईमान की आग थी और लहू में अल्लाह पर भरोसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने कहा, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, ये पूरी जिंदगी का निजाम है। और उन्होंने लश्कर रवाना किए शाम और ईरान की तरफ। रोमन हुकूमत को ये एक बगावत लगी कि कैसे एक रेगिस्तान से उठी कौम इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे सकती है। रोमन बादशाह हेराक्लियस ने 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों की एक भारी भरकम फौज तैयार की, जिसमें ग्रीक, आर्मीनियन और ईसाई अरब भी शामिल थे। मुसलमानों ने जब देखा कि दुश्मन तादाद में कहीं ज्यादा है तो उन्होंने दुनिया की मदद छोड़ दी और अल्लाह पर तवक्कुल किया। इस लश्कर की कयादत कर रहे थे वो शख्स जिसे रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा था, हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने जंगें जीती थीं मगर कभी घमंड नहीं किया। उनका मकसद फतेह नहीं बल्कि अल्लाह की जमीन पर हक और इंसाफ का निजाम कायम करना था। उनके साथ थे हजरत अबू उबैदा, हजरत जरा और ऐसे सैकड़ों सिपाही जो जन्नत के तालिब थे। जंग का मैदान था यरमूक, एक दरिया जो आज के जॉर्डन और सीरिया के दरमियान बहता है। मुसलमानों ने वहीं किनारे अपना पड़ाव डाला, पीछे दरिया, सामने पहाड़ और बीच में रोमन फौज का समंदर। रात को मुसलमान सजदों में थे, आंखों में नींद नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात का इंतजार था। सुबह की अजान की सदा जब गूंजी तो ऐसा लगा जैसे आसमान खुद अल्लाहू अकबर कहकर गूंज उठा हो। जंग शुरू हुई। पहला दिन मुसलमान मोर्चा संभाले रहे, बार बार रोमन हमला करते और बार बार धकेले जाते, मगर जख्म बढ़ते जा रहे थे, थकान घेरने लगी थी। तीसरे दिन कुछ मुसलमान टुकड़ियां पीछे हटने लगी। उस वक्त मैदान में उतरी मुस्लिम औरतें। हजरत हिंद बिन्त उतबा तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ी, चीख कर बोली, अगर तुम पीछे हटे तो हम तुम्हें अपने हाथों से मार डालेंगी, या तो फतेह के साथ लौटो या शहीद होकर। उनके लफ्ज हर दिल में आग बनकर उतर गए। फिर हजरत खालिद ने वो किया जो जंग का नक्शा ही बदल गया। उन्होंने अपनी कैवलरी को 3 हिस्सों में बांटा। एक सीधा लड़ा, एक पीछे से गया और तीसरा दरिया पार करके साइड से दुश्मन पर टूट पड़ा। चारों तरफ से हुआ हमला और रोमन फौज की सधी हुई फॉर्मेशन टूट गई। उनका जनरल थियोडोर जख्मी हुआ और मैदान अफरा तफरी का शिकार हो गया। छठे दिन फैसला होना था। खालिद ने कहा, अब पूरा हमला करो, या तो जन्नत या शहादत। सिपाहियों की जबान पर सिर्फ एक नारा था, अल्लाहू अकबर, और उनके कदम किसी आंधी की तरह रोमन फौज को रोंदते चले गए। रूमी भागे, कुछ ने दरिया की तरफ दौड़ लगाई, मगर यरमूक अब उनका सहारा नहीं रहा। हजारों सिपाही दरिया में गिरकर डूब गए। मुसलमानों ने ना सिर्फ जंग जीती बल्कि एक साम्राज्य को घुटनों पर ला खड़ा किया। इसके बाद दमिश्क, हम्स, सब एक के बाद एक इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनते गए। जब हजरत उमर फारूक को यह खबर मिली तो वो रो पड़े और कहा, अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसे मर्द दिए हैं जो अपने वादे पर सच्चे हैं। और यही नहीं, इस जंग से हमें आज भी सीख मिलती है। ताकत, तादाद, हथियार, ये सब फानी है। जो चीज हमेशा काम आती है वो है यकीन, हिम्मत और अल्लाह की रजा। जब मकसद खुदा की खातिर हो तो फरिश्ते भी मैदान जंग में उतर आते हैं।